हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सबको पता ही होगा कि मैं पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि आज से मैं ग्रामर क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सब हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सबको ग्रामर क्लासेस का भी ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में चलते हैं और वीडियो में चलने के बाद में ग्रामर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बेसिक, एकदम से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैप्टर होगा हमारा फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड डिटरमाइनर्स। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा क्लासेस का फर्स्ट चैप्टर होगा फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड ग्रामर्स। तो देखिए, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स का अध्ययन करने से पहले आप सबको एपिक्स के बारे में अच्छी तरह जान लेना है। ठीक है, तो देखिए, फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड डिटरमाइनर्स को जानने से पहले आप सबको एपिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। फिर आपको वर्ड्स और फॉर्म क्लासेस और डिटरमाइनर्स के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबको एपिक्स के बारे में समझाते हैं। देखिए, एपिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता। देखिए, एपिक्स क्या कहता है कि एपिक्स वह शब्दांश यानी वर्ड है जो किसी भी स्वतंत्र रूप से खास वर्ड को नहीं रखता है, परंतु कुछ शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर उनके स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। लेकिन कुछ शब्दों के आगे या पीछे जब ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसके स्वरूप में परिवर्तन ला देता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि सॉफिक्स, एफिक्स में हम एस लगा देंगे तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि काऊ है तो काऊ में एस लगा देंगे तो काउज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वैसे ही एस लगा देंगे, फिर डी आई एन जी लगा देंगे। रॉन है, जैसे कि RUN रॉन, तो रॉन में हम ING लगा देंगे तो क्या होगा, रॉनिंग हो जाएगा। इसका जो है वर्ड का परिवर्तन कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, वैसे ही वांटेड है, वांटेड में हम UN लगा दे तो अनवांटेड हो जाएगा, यानी कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो हार्ड है, देखिए नेस है, नेस NESS, तो NESS में हम पहले इसके पहले ऐड कर दे हार्ड, HARD, हार्ड ऐड कर दें तो इसमें क्या हो जाएगा, हार्डनेस यानी कि चेंजिंग ला रहा है, देख ही रहे हैं। ठीक है, इसी तरह क्लियर मान लीजिए कि क्लियर हम कहते हैं CLEAR, क्लियर। ठीक है, उसमें लेस लगा दे तो क्लियर लेस, ठीक है, इसमें भी परिवर्तन ला दे रहा है। LY, देखिए LY भी करेंगे तो देखिए क्लियर ही है, जैसे वर्ड को लेते हैं क्लियर, तो क्लियर के लास्ट में हम LY लगाते तो क्लियरली हो जाता है, इसमें भी चेंजिंग ला रहा है। ठीक है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी में हम पहले ऐड करते DIS, तो डिस ऑनेस्टी, यानी कि इसमें भी चेंज ला रहा है ETC। ऐसे ही मतलब बहुत सारे वर्ड आपको नीचे में इसका एग्जाम्पल में आप सबको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जो कि ऐसे ही चेंजिंग ला देते हैं, तो इसी को कहते हैं एपिक्स। ठीक है दोस्तों, तो एपिक्स के प्रकार देखिए, एपिक्स दो प्रकार के होते हैं, एपिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। सॉफिक्स और प्रीफिक्स जानेंगे कि सॉफिक्स और प्रीफिक्स क्या कहता है। तो देखिए, एफिक्स के प्रकार, एफिक्स के दो प्रकार हैं, सॉफिक्स और प्रीफिक्स। जिस एफिक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है उसे सॉफिक्स कहते हैं। देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, तो ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि देखिए, जिस एफिक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है, मतलब कि किसी भी एफिक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं सॉफिक्स। अपोजिट मतलब इसमें आ रहा है, देख रहे हैं ना, इसमें अपोजिट आ रहा है। जिस एफिक्स को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे सॉफिक्स कहते हैं, और जिस किसी वर्ड के शुरू में जोड़ा जाता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, इसमें एफिक्स और सफिक्स को समझने के लिए आपको सीधी सी बात ध्यान में रखनी है कि एफिक्स जो है हमारा, वो एपिक्स के वर्ड को
अगर अंत में जोड़ देता है, किसी भी वर्ड के अंत में एफिक्स को जोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो सॉफिक्स कहलाता है, ठीक है। और किसी भी एफिक्स वर्ड के स्टार्टिंग में जोड़ दिया जाता है, पहले जोड़ दिया जाता है, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए सॉफिक्स का यहाँ पे एस है, ई एस है, डी है, डी आई एन जी, वाई एल एस, ये सब नेस, लेस, हुड, फुल, सीप, ईटीसी, ये सब आप लोग नीचे देखेंगे, आप सबको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जैसे कि इसमें बताया गया है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, और नीचे चलने के बाद में वैसे ही प्रीफिक्स है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर सॉफिक्स प्रीफिक्स की सहायता से सिर्फ नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स अपने रूप तथा अर्थ को बदलते हैं। देखिए सॉफिक्स और प्रीफिक्स की सहायता से ही, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको ध्यान में रख के पढ़िएगा। सॉफिक्स और प्रीफिक्स की ही सहायता से ही नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स, एडवर्ब्स अपने रूप को तथा अर्थ को बदलते हैं। जैसे नाउन्स हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, वर्ब्स हो गया, एडवर्ब्स हो गया, वो सॉफिक्स और प्रीफिक्स के ही सहायता लेकर के अपने अर्थ को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। इनके अलावा अन्य शब्दों पर सॉफिक्स प्रीफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा अन्य शब्दों यानी वर्ड पे सॉफिक्स और प्रीफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब निम्नलिखित को ध्यान से देखें और समझें कि सॉफिक्स प्रीफिक्स कैसे भिन्न शब्दों के साथ जुड़कर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो देखिए इसको आपको सॉफिक्स के प्रयोग कहाँ कहाँ है, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि काऊ है, COW काऊ, प्लस एस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इक्वल टू काउस, ठीक है। वैसे ही डॉग है, तो डॉग में प्लस एस कर देंगे, डॉग्स हो जाएगा। बॉक्स है, बॉक्स में ES प्लस कर देंगे तो बॉक्सेस हो जाएगा। रीच है, रीच में ES ऐड कर देंगे तो रीचेज हो जाएगा। डेयर है, डेयर में D लगा देंगे तो डेयर्ड हो जाएगा। इसका चेंजिंग मतलब कि आपको पहले ही बताए थे कि एफिक्स वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, परंतु कुछ शब्दों के आगे या पीछे जुड़ जाता है तो उसमें परिवर्तन ला देता है। वैसे ही देखिए कि आगे या पीछे आपका सॉफिक्स एफिक्स में जुड़ जाता है तो उसमें परिवर्तन ला देता है। उसी तरह देखिए डेयर, प्रूव है, प्रूव में प्लस ऐड कर देते हैं, प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। प्ले है, प्लेड में प्लेड हो जाता है। स्टे में ED लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं तो स्टेड हो जाता है। बीट है, बीट में EN लगा देते हैं तो बीटन हो जाता है। ब्लैक में EN लगा देते हैं, ब्लैकन हो जाता है। ईट में ING लगा देंगे, ईटिंग, ठीक है। डू में लगा देंगे ING तो डूइंग हो जाएगा, ठीक है। डर्टी, डर्टी में वाई लगा, डॉट है, DIRT, डॉट में प्लस वाई ऐड कर देंगे तो डॉटी हो जाएगा। वाटर में आपको वाई कर देंगे तो ऐड कर देंगे तो वाटरी हो जाएगा। स्लो में LY कर देंगे, स्लोली। काइंड में LY प्लस ऐड कर देंगे तो काइंडली। स्मॉल में ER जोड़ देंगे तो स्मॉलर हो जाएगा। टीच में आपको ER ऐड कर देंगे तो टीचर हो जाएगा, स्मॉल। वैसे ही मतलब कि बहुत सारा वर्ड है जो कि आप लोग यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं और इससे प्रैक्टिस करके और अच्छी तरह से इसको जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ड बहुत सारा है, आपको बहुत तरह तरह का मतलब कि लेस, नेस, ES, एस, AR, मतलब हर तरह का वर्ड को यूज़ करके आपको बताया गया है कि कैसे इसको आगे और पीछे एपिक्स में ऐड करते हैं तो चेंजिंग ला देता है वर्ड को। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रीफिक्स हम जान लिए, पहला देखिए, पहला हम जान लिए एफिक्स जान लिए। एफिक्स क्या होता है आपको पता ही है कि एफिक्स वह शब्दांश है जो कि किसी भी वर्ड के आगे या पीछे स्वतंत्र रूप से अगर ऐड हो जाए तो उसमें उस वर्ड को परिवर्तन ला देता है, उसे एफिक्स कहते हैं। और सॉफिक्स किसे कहते हैं, सॉफिक्स उसे कहते हैं कि सॉफिक्स उसे कहते हैं कि किसी भी एफिक्स के अंत में जोड़ दिया जाए ES या AS एफिक्स को तो उस वर्ड में चेंजिंग ला देता है, उसे सॉफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स अब जानते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। तो देखिए प्रीफिक्स पहले ऐड करते हैं, सॉफिक्स में
अंत में ऐड करते हैं एफिक्स को, ठीक है, और प्रीफिक्स में पहले ऐड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए UN है, ठीक है, UN है, इसको ऐड कर देते हैं काइंड में तो अनकाइंड हो जाता है। UN वाइज में जोड़ देते हैं अनवाइज हो जाता है। ऑन डेस हो जाता है, डेस में UN जोड़ देते हैं अनडेस हो जाता है। डिस डिस में देखिए क्लोज में डिस क्लोज हो जाता है, ऐड कर देते हैं। ओनेस्ट ऑनेस्ट मतलब में आप DIS लगाते हैं तो डिस ओनेस्ट हो जाता है। डिस ऑनर, डी वैल्यू, डिफॉर्म, डिग्रेड, इम्पॉसिबल, इम्पोर्टेंट, इम्प्रॉपर, ऐसे ही मतलब प्रेक्यूशन, प्रीफिक्स, प्रीहेस्ट, रिकोलेक्ट, रिकॉल, रिमेन, रिरेगुलर, मतलब कि इसमें सॉफिक्स में आपको लास्ट में यानी कि किसी भी वर्ड के, जैसे कि वर्ड हमारा काइंड है, ठीक है, तो काइंड के लास्ट में ING लगा देंगे तो काइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही काऊ है, काऊ में आप एस लगा देंगे लास्ट में तो काउज हो जाएगा, ये हो गया सॉफिक्स हमारा। और प्रीफिक्स क्या कहता है, प्रीफिक्स कहता है कि किसी भी एफिक्स के पहले, किसी भी एफिक्स के वर्ड के पहले ऐड कर दिया जाए एफिक्स को तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि काइंड है, काइंड में UN ऐड कर देते हैं हम पहले तो अनकाइंड हो जाता है, अनवाइज हो जाता है, ऑनडेस हो जाता है, डिस्क्लोज हो जाता है, डिसऑनेस्ट हो जाता है, डिसऑनर, डिवेलो, डिफॉर्म, डिग्रेड, इम्पॉसिबल, इम्पोर्टेबल, इम्प्रॉपर, प्रेस्क्रिप्शन, प्रीफिक्स, रिकॉलेक्ट, रिकॉल, रिगेन, रेगुलर, ऐसे ही मतलब जोड़ देंगे तो एफिक्स और प्रीफिक्स को हम जान लिए, ठीक है। एफिक्स जान लिए, एफिक्स 2 टाइप्स का होता है, सॉफिक्स और प्रीफिक्स। सॉफिक्स भी जान लिए, प्रीफिक्स भी जान गए, उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कहता है लास्ट में कि आपने देखा कि विभिन्न शब्दों के साथ जब एफिक्स को जोड़ते हैं तब उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन होता है। ठीक इसके विपरीत एफिक्सेस से युक्त शब्दों को जब प्रयुक्त एफिक्सेस से मुक्त करते हैं तब उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे बॉयज, प्लेड, अनकाइंड में से शब्द क्रमशः SED तथा अन्य एफिक्सेस हटाते हैं तब उसे हमें बॉय, प्ले तथा काइंड मिलते हैं, जो अवशिष्ट शब्दों से रूप और अर्थ में भिन्न होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला लेक्चर था, जो कि पहला लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे और आगे के वीडियो में हम दूसरा लेक्चर में, अभी इसका बहुत सारे पार्ट्स बचे हुए हैं तो इसके अगला वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर कैसा लगा आप सबको वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी हम दूसरा लेक्चर लाएं तो आप सबको इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू दोस्तों।